बॉस थोड़ा जगह दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जगह दे दें। ये बताएं कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराना चाहते? भाई वीडियो नहीं करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत के हवाले से मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया कि जिन तमाम तर हालात में उनकी डेथ होती है, जिस तरह से वो अपने कमरे के अंदर जिस हालत में पाए जाते हैं, और फिर पहले तो ये बताया जाता रहा कि आमिर लियाकत जो है वो पहले उनकी डेथ नहीं हुई थी, उन्हें जब मुंतकिल किया गया रास्ते में उनकी डेथ हुई है, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, उनकी डेथ उनके घर में हो चुकी थी। इन तमाम चीज़ों ने मामले को बड़ा ही मशकूक बना दिया। सबसे पहले उनको मिलने के लिए उनकी बेटी जो है वो पहुँचती है, साथ में बुशरा भी पहुँचती हैं जो कि उनकी एक्स वाइफ है। फिर उनका बेटा जो कि बाहर था, ये कहा गया जब तक वो नहीं आता तदफीन नहीं होगी। बेटा उनका पहुंच गया और उसके बाद उन्हें गुस्ल दिया गया, नमाज जनाजा, वो तमाम चीज़ें आपकी नॉलेज में हैं ही। लेकिन अब मामला क्या होता है कि जब उनकी फैमिली की तरफ से, ख़ासतौर पर उनकी बेटी की तरफ से ये कहा गया कि मैं नहीं चाहती कि उनका पोस्टमार्टम हो, तो उसके बाद मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया। ये मामला सीरियस इस तरह से हुआ कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का जो मामला है वो इतना सादा नहीं है, क्योंकि जिस हालत में उनकी बॉडी घर में पाई गई है, बहुत से सवालात उठ गए हैं। एक तरफ तो मामला उनकी उस बीवी का है जो उनसे खुला लेना चाहती है, जिसने उनकी बहुत सी वीडियोस रिलीज़ की, और उसके बाद फिर उसका फ़ौरन ही मंजर आम पर आना कि हमारी तो सुलह ही होने वाली थी और मेरी माँ को आखिरी कॉल भी आई, वो कॉल भी उसने रिलीज़ की। और लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला बेसिकली जायदाद का है, वो पैसे जो है वो चाहती है कि उसको मिले। लेकिन आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि एक ऐसी बीवी जिससे कोई औलाद ना हो, उसके मामले में कानून जो है विरासत का कुछ और कहता है, उसको कोई इतना ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता है। लेकिन एक ऐसी बीवी जिससे अलहदगी तो हो चुकी है, लेकिन उससे बच्चे हैं, बच्चों में भी एक बेटा है, तो बेटे के लिए बहुत कुछ बनता है। तो मामला जो है अब वो थोड़ा सा सीरियस है। अब फैमिली की तरफ से, यानी कि बेटे और बेटी की तरफ से ये डिमांड कि उनका पोस्टमार्टम ना किया जाए। इस पर अब हुआ क्या है कि एसएसपी ईस्ट और एसएचओ थाना ब्रिगेड सिटी कोर्ट पहुंचे, जहां पर आमिर लियाकत जो हैं उनकी मौत के हवाले से ये अब मामला तय हो रहा है कि उनकी पोस्टमार्टम होनी है। अब पुलिस अफसरान की जानिब से लाश हवालगी के लिए अदालती अहकामात की दरख्वास्त दायर करने का इम्कान है। इसी सिलसिले में अब मुझे नहीं मालूम कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक मामला क्या होता है, लेकिन जो इत्तलात हैं वो ये है कि पुलिस जो है वो चाहती है कि लाश को उनके हवाले किया जाए ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जाए, और इस पर अदालत के अहकामात वो लेना चाहते हैं। और 174 की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम हर सूरत लाजमी है, पुलिस हुक्काम का ये कहना है। अब मुतल्लिका अदालत जुम्मे के बायस बंद हो चुकी है, अदालती अमला भी अदालत से रवाना हो चुका है। अब डॉक्टर आमिर लियाकत की साबका बीवी, बेटा और बेटी जो है वो सिटी कोर्ट पहुंचे। उसकी वीडियोज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। आमिर लियाकत की मौत में जनरेटर का धुआं जो कि उनकी मौत का वजह बना कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सी बातें और भी की जा रही हैं जो कि मैं नहीं करना चाहती। जो चला गया अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको कोई कुछ और हुआ हो, उनको जहर दिया गया हो, उनका गला, उनको मतलब सांस बंद किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी समझ रही है पुलिस इस वक्त कि उनका पोस्टमार्टम जो है किया जाए। लेकिन उनके बच्चे जो हैं और उनकी फैमिली जो है, उनका बेटा जो कि वापस आ चुका है, बाहर के मुल्क में था, अब उसने भी ये चाहा है, वो नहीं चाहता कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए। तो जनाब ये सब कुछ एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो दानिया है उसने एक टिकटॉक वीडियो बनाई, उसमें बड़ा अफसरदा सा एक पैगाम, साथ में बैकग्राउंड में म्यूज़िक और ऐसे जैसे कि कोई फ़िल्म का सीन हो, जिसको कि लोगों ने बड़ा ही नापसंद किया। अब यहाँ पर चीज़ें जो है वो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो दो लोग उस वक्त घर में मौजूद थे, उस हवाले से सवाल किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त दानिया ने अपनी वीडियो रिलीज़ की थी, तो दानिया ने उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि मेरे कमरे में वीडियो बनाने वाला ये कोई तीसरा शख्स है। इंतहाई नाजेबा वीडियोस थी। ऐसे में वो तीसरा शख्स कौन है, अब सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं। उस घर में कौन कौन मौजूद था? घर में वो ड्राइवर और वो मुलाजिम मौजूद थे, उसके अलावा उस वक्त उनके घर में कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद जिस हालत में उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया, तो मुलाजिम ने पहले बयान एक और दिया था, बाद में उसे बयान एक और दिया। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि परेशानी के आलम में इंसान शुरू में कुछ और बताता है, बाद में उसको एहसास होता है कि बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। तो मामला जो है थोड़े वक्त के साथ, सिनेरियो के साथ चेंज होते हैं। अब देखिए जो दो मुलाजिम घर पे थे, उनमें एक ड्राइवर था और वो कहते हैं कि ये आबाई घर है आमिर लियाकत साहब का, और आमिर लियाकत कल रात से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अच्छा, वो पहले फ़ोन पे ये कह रहा था कि तबीयत ख़राब थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बाद में जब उससे सवाल किया जाता है तो वो रिपोर्टर को एक और कहानी सुनाता है, कहते हैं वो बिल्कुल ठीक थे, मैं सुबह जब कमरे में गया तो वो इस तरह से ज़मीन पर पड़े हुए थे। लेकिन दरअसल होता यह है कि ड्राइवर और ये जो मुलाजिम है ये घर के अंदर मौजूद होते हैं, बिजली जाती है, सफोकेशन हो रही होती है, ये बाहर आके बैठ जाते हैं, लेकिन आमिर लियाकत अंदर ही मौजूद रहते हैं। इन्होंने बताया था कि जब हम अंदर कमरे में गए 15 मिनट के बाद, तो
कमरे में धुआं सा था जनरेटर का, और ये धुआं कई दफ़ा, क्योंकि जनरेटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, चंद दिन पहले ये जनरेटर लिया गया था, इस धुएं की वजह से वो कहते हैं कि कमरे में सफोकेशन हो रही थी और आमिर लियाकत जो है वो बेसुध कमरे में पड़े हुए थे। और फिर हमने छिपा को फ़ोन किया और ये सारी बातें जो वो बताते हैं। लेकिन अभी जब इंक्वायरी हो रही थी और जब जाहिर सी बात है पुलिस मौके पर पहुँचती है, चीज़ों को देखती है, तो वहाँ पर जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि आमिर लियाकत जो हैं उनके कमरे में कोई धुएं के आसार या जनरेटर के धुएं के आसार वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इवन छिपा के जो एहलकार वहाँ पहुँचे थे उन्होंने भी ये कहा कि कोई ऐसा धुआं या कोई ऐसी अलामात वहाँ पे अंदर मौजूद नहीं थी। उसके बाद ख़ास तौर पे उनकी तबीयत और उनकी जहनी हालत के बारे में जो मुख्तलिफ बातें तो हो रही हैं, लेकिन उनके करीबी दोस्त का कहना है कि कुछ अरसे से उनकी तबीयत अब बेहतर थी, वो बेहतर महसूस कर रहे थे। ना सिर्फ ये कि बेहतर महसूस कर रहे थे, बल्कि वो अब अपनी डिप्रेशन से भी बाहर आ गए थे। लेकिन सांस का थोड़ा सा मसला जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन अब आमिर लियाकत के हवाले से उनकी पोस्टमार्टम पर अब मामला जो है वो बड़े सीरियस हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हासिल की जाएंगी और कुछ और चीज़ें जो है वो हासिल की जाएंगी ताकि मौत की असल वजह तक पहुंचा जा सके। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पे जो एक किरदार है जो कि उनकी वाइफ का है, यानी कि दानिया का, जिसने खुला के लिए दावा तो दायर किया था। लेकिन दानिया ने जैसे ही आमिर लियाकत की मौत वाक़ई होती है उसने बड़ी अजीब व गरीब सी हरकतें करना शुरू की, मशकूक हरकतें मैं उसे कहूँगी, क्योंकि फ़ौरन ही सबसे पहले तो वो एक अफसरदा सा पैगाम शेयर करती है, लेकिन साथ ही वो एक टिकटॉक पे वीडियो बनाती है और उस टिकटॉक की वीडियो के ज़रिए वो ये बताती है कि उसके लिए मामला कितना एक नॉन सीरियस है, कि बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है, अगर आपका कोई प्यारा फौत हो जाता है तो आप कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं करते कि आप वीडियोज़ बना के आप इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरा जो मामला जो बड़ा इसको सेंसिटिव करता है वो ये है कि एक वीडियो, एक ऑडियो जो है वो इसके पास मौजूद है, दानिया के पास, और इस ऑडियो को बुनियाद बनाकर वो सबको ये बताना चाह रही है कि हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ थे। इवन उसने ये तक कहा कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी का मुझे फ़ोन आया था सुलह के लिए। ये ऑडियो, इसका थोड़ा सा क्लिप मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने इसको लगाया है, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो सीरियस इसलिए है कि ये ऑडियो जो है इसको इस अंदाज में सेव करना, क्या इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या कुछ इरादे ऐसे थे जब एक शख्स तीसरा बंदे की कमरे में मौजूदगी का जब वो बता सकती है। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें लगता है दानिया है, आमिर लियाकत है और एक कैमरा है जो कमरे में मूव कर रहा है। एक कैमरा अगर स्टिल हो तो कभी भी इस तरह से वीडियो एक एंगल पे बनती है, लेकिन वो वीडियो मूव कर रही थी, तो इसका मतलब है कमरे में कोई तीसरा मौजूद था। तो क्या कोई तीसरा जिसको कि इस्तेमाल किया गया, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मामला थोड़े से मशकूक है, मेरा काम है रिपोर्ट करना, मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, तभी मौत हो। ये तो अब पोस्टमार्टम अगर होता है तो उसमें ये बात सामने आएगी, सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने आएंगी उनमें ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। आने वाले वक्त में क्या होता है मैं आपको उस हवाले से ज़रूर अपडेट करूँगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि वो तमाम लोग जो आमिर लियाकत के हवाले से बड़ी अजीब सी वीडियोस बनाते रहे, उनकी वीडियोस पे मीम्स बनाते रहे, यकीनन वो इस वक्त ज़रूर शर्मिंदा होंगे और उन्हें ज़रूर एक गिल्ट ज़रूर दिल में होगा कि कहीं हम ही तो वजह नहीं बने। इसलिए मैं आप सबसे, यूट्यूबर्स से, टिकटॉकर से, तमाम सोशल मीडिया को, ऐप्स को यूज़ करने वालों से दरख्वास्त करूँगी कि आप किसी के बारे में भी जब वीडियो बनाएं तो जज्बात और एहसासात को सामने रख कर बनाया करें। मुझसे कई लोग गिला करते हैं कि आप कई दफ़ा वीडियोज़ करती हैं, आप मज़लूम पार्टी की बड़ी साइड लेती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि हक़ का और सच का साथ देना चाहिए, मज़लूम का साथ देना चाहिए। और उसके बाद ये कि आप अपने मिर्च मिसाले अपने चैनल के लिए आप बैठ के, जैसा 2000 का केस हो रहा है उसमें लोग जो है बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, कभी वालिद को कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं नज़र नहीं रखी बच्ची पे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहती हूँ शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक बाप जो इतनी तकलीफ से गुजर रहा है और फिर उसके बाद आप हंसते हैं कि देखिए जी अदालत का फैसला आ गया, हम तो यही कहते थे, देखो हम कामयाब हो गए। उन्हें ये नहीं एहसास कि एक बाप कितनी तकलीफ से गुजर रहा है, एक माँ कितनी तकलीफ से गुजरी है, उनके लिए हंसी मजाक की वजह है। एनीवे, आप लोग बेहतर जज कर सकते हैं, अपना भी एहतसाब करें और सोचिए कि कहीं आपकी वजह से कोई इस तकलीफ़ से तो नहीं गुजरा, कहीं आप तो नहीं किसी की मौत की वजह बन गए। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।